हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरप्रीत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल्डन गेट वीज़ास। आज की वीडियो हम लेके आए हैं बेलारूस पे। हमारे बहुत से प्यारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सर एक बेलारूस पे वीडियो लेके आओ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स को बिग बिग हेलो और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा प्यार। तो पहले तो मैं आप सभी को बेलारूस के बारे में थोड़ा बता दूं। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है जो कि 1991 से पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। अगर आपको नेचर से प्यार है तो बेलारूस आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बेलारूस में 40% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। बेलारूस को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। बेलारूस के लोग बहुत ही वेलकमिंग और फ्रेंडली होते हैं। वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प की जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं समझता हूँ ये क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सबको भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बेलारूस का बॉर्डर पड़ता है यूक्रेन और रशिया के साथ। बेलारूस एक साफ सुथरी, शांत, बहुत ही सुकून वाली कंट्री है। वहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपनी जिंदगी खुल के जीते हैं। बेलारूस आप अपनी कंट्री से वीजा लेके भी जा सकते हैं और बेलारूस आपको वीजा ऑन अराइवल की भी फैसिलिटी देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो पहले बात करते हैं इंडिया से बेलारूस की टूरिस्ट वीजा की प्रोसेस की। बेलारूस आपको देता है अप टू 90 डेज का वीजा। इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 5 से 7 दिन और इसकी प्रोसेसिंग एम्बेसी फीस इन इंडिया है 4500 रुपीज। बेलारूस टूरिस्ट वीजा के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक ओरिजिनल पासपोर्ट, एक ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो कि होना चाहिए 10,000 यूरोस का, ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड वीजा फॉर्म हमें साथ में चाहिए होंगी, एयर टिकट्स। एक और इसमें स्पेशल इनवाइट लगता है जो कि हमें बेलारूस से मंगवाना पड़ता है। साथ ही लगेंगी आपकी रिटर्न एयर टिकट्स, 6 मंथ या 3 मंथ्स की सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट अगर आप जॉब करते हैं तो, आपका ऑफर लेटर, आपके सैलरी स्लिप्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट साथ ही में लगानी होगी आपको, अपनी 2 साल की ITR। ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपको लेनी होगी VFS से एक अपॉइंटमेंट और VFS के चार्जेस आपकी एप्लीकेशन में जुड़ जाते हैं जो कि होते हैं 32 यूरोस। तो सेकंड टाइप के वीज़ा की बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। बेलारूस आपको देता है वीज़ा ऑन अराइवल कुछ कंडीशंस के साथ जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी ट्रिकी हैं। पहली कंडीशन है आपको एंट्री और एग्जिट करनी होगी थ्रू सेम एयरपोर्ट जिसका नाम है मिन्स्क नेशनल एयरपोर्ट। सेकेंड कंडीशन है बेलारूस में एंट्री के टाइम आपके पास होना चाहिए किसी भी शेंगेन कंट्री का वैलिड एक्टिव वीज़ा। और शेंगेन वीज़ा भी मींस आप पहले किसी शेंगेन कंट्री में एंटर कर चुके हो, उसके बाद आप बेलारूस प्लान कर रहे हो। डायरेक्ट सिर्फ वीज़ा लेके आप बेलारूस एंटर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ जिसके पास शेंगेन वीज़ा है वो पहले शेंगेन कंट्रीज को ही कवर करेगा। शेंगेन कंट्रीज ही टोटल मिला के 26 कंट्रीज बनती हैं और अगर किसी के पास शेंगेन वीज़ा है तो वो नॉन शेंगेन कंट्री क्यों जाएगा। और ऊपर से आपको शेंगेन वीज़ा भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है जो कि होते हैं 3 या 6 महीने। तो ये वाली कंडीशन उनकी थोड़ी सी ट्रिकी है। ये क्लियरली दिखाती है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस ट्रिक से। जो भी वीज़ा ऑन अराइवल का बेनिफिट लेके अगर उनकी कंट्री में आता है तो दे वांट कि उसके पास शेंगेन का वीज़ा भी हो और उसके पास बेटर कंट्रीज का ऑप्शन हो अदर देन बेलारूस फॉर इलीगल स्टे। तो मेरे हिसाब से वीज़ा ऑन अराइवल वाली डील इज़ नॉट ग्रेट फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। तो अब हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है बेलारूस का वर्क परमिट। आइए इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। बेलारूस वर्क परमिट के लिए आपको चाहिए होती है बेलारूस में एक कंफर्म जॉब ऑफर। कंफर्म जॉब पाने के
दो तरीके हैं। एक, आप गूगल पे सर्च करके सभी ऑनलाइन लीडिंग पोर्टल्स पे जॉब अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे और सीवी अपडेटेड रखो। सेकेंड, आप उन कंट्रीज में ट्रैवल करो ऑन टूरिस्ट वीज़ा। वंस यू गेट योर जॉब, यू कैन कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा। अब आप कहोगे कि सर तीसरा तरीका भी तो है। मैं पूछूंगा और वो तरीका क्या है? आप बोलोगे कि सर इंडिया में कुछ एजेंट्स हमें वर्क परमिट भी तो दिलवा रहे हैं, हमसे पैसे लेते हैं और हमें वर्क परमिट दिलवाते हैं। अब मैं बोलूँगा उसमें होगा क्या? ना ही मिलेगा आपको वर्क परमिट, ना ही मिलेंगे आपको अपने पैसे वापस, जो कि 90% ऑफ द टाइम इंडिया में यही हो रहा है। एजेंट्स को लाखों रुपए देने से अच्छा आप इन कंट्रीज में अपना रिज्यूमे और कवर लेटर लेके खुद जाओ, खुद डायरेक्ट अप्लाई करो। इन कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम चांसेस यही है कि अगर आप वहां जाओगे आपको जॉब मिल ही जाएगी, और अगर माने कि नहीं भी मिलती है जॉब तो वो पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। एक, आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री गेन होती है। ये सब आपको फर्दर बड़ी कंट्रीज के वीज़ास में बहुत काम आएगी। वर्क परमिट का बिजनेस एक बहुत ही बड़ा स्कैम इंडस्ट्री बन चुका है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा इन चीज़ों से दूर ही रहो और आपके पैसे अपने ऊपर खर्च करो, क्योंकि आपके पैसे बहुत ही मेहनत के पैसे, आपके पेरेंट्स इसे बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करते हैं, तो इसे किसी भी एजेंट को दे के खराब मत करो। इन पैसों को अपने ऊपर खर्च करो, अपनी टूरिस्ट वीज़ा के लिए प्रोफाइल बनाओ, अपनी बैंकिंग इम्प्रूव करो। आप हमसे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसे इम्प्रूव करी जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कंसल्ट करने के लिए। वीज़ा लेना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज हो सकता है आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, लेकिन 3 महीने बाद वो हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टूरिस्ट वीज़ा दिला के दें, ताकि आप अपना वर्क परमिट खुद उस कंट्री में जाके कन्वर्ट करवा पाओ, बजाय कि यहाँ किसी भी एजेंट को देके हम वो पैसे वेस्ट करें। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे वाकई वर्कर्स और लेबर्स की कमी है और वहाँ जाके जॉब ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि पोर्तुगल, माल्टा, बेलारूस। इन कंट्रीज में आपको जाके जॉब ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस अपने आप पे यकीन रखना है। हम पोर्तुगल और माल्टा पे भी वीडियोस जल्द ही लेके आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं बेलारूस के वर्क परमिट के प्रोसेस की। बेलारूस के टाइप डी वीज़ा को फाइल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक वर्क परमिट। टाइप डी वीज़ा होता है लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा, जो कि होता है 1 साल के लिए वैलिड। जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है उसको आपका वर्क परमिट रिलीज कराने के लिए वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन में डिपॉजिट कराने होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, कॉपी ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड अ कंफर्मेशन फी ऑफ $600। ये वहाँ पर सबमिट कराने के बाद वो डिपार्टमेंट आपके एम्प्लॉयर को इशू करते हैं वर्क परमिट, जिसमें कि लगते हैं 15 से 30 दिन। एक बारी ये वर्क परमिट आने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है बेलारूस के वर्क वीज़ा के लिए। वो इस वर्क परमिट की कॉपी एक भेजेंगे एम्बेसी में, एक भेजेंगे आपको वो वर्क परमिट की कॉपी लेके अपना टाइप डी वीज़ा लॉन्च करना है। तो इस टाइप डी वीज़ा के लिए आपको चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जो कि है आपको वर्क परमिट कॉपी लेके जानी है अपने साथ में। आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस, साथ ही में लगेगी आपकी वीज़ा फीस रिसिप्ट जो कि होती है €80।
अगर आपकी एज 28 ईयर्स या उससे कम है तो आपको देना होगा अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, साथ ही में अटैच करने होंगे अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट कॉपी। ये सब सबमिट करने के बाद आपको मिल जाता है अपना प्यारा 1 साल का लॉन्ग टर्म वर्क परमिट वीज़ा। आप इसको हर साल एक्सटेंड करा सकते हैं अगर आपका बॉस आपके काम से खुश है या आपके पास वहाँ पे कोई और वैलिड जॉब ऑफर है। तो ये थी हमारी डिटेल वीडियो बेलारूस के बारे, जिसमें हमने दोनों टॉपिक कवर करे हैं, एक आपका टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा आपका वर्क परमिट। होप करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा मोटिव है आपकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना और आपको अलर्ट रखना, ताकि आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम में अपने पैसे वेस्ट ना करें। हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और खुद ट्रैवल करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी भी टाइप के वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव रख लें। तब तक के लिए गुड बाय।